पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए और ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं भगत सिंह। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देश में कोरोना महामारी के चलते हुए सरकार व कुछ सामाजिक संस्थाएं गरीबों व मजदूरों के लिए खाना उपलब्ध करवा रही है, चाहे वह राशन डिपो से है या किसी अन्य माध्यम से। तो वहीं आदम प्रखंड के काबरेल गाँव में कुछ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ऐसी गड़बड़ी और इसका दोष राशन के डिपों के मालिकों को दिया जा रहा है। आइए आपको गांव के लोगों से पूछते हैं और उनको आप बताते हैं। आपको नमस्कार जी। नमस्कार सर। नाम क्या है सर? मेरा नाम गिन्ना देवी है जी। तो जी कितने दिन से राशन नहीं मिला आपको? सर मेरे पड़ोस में 10 दिन हो गया राशन मंटे हुए, मेरे को नहीं मिला। फिर मैंने 2-3 बार डिपो में जाकर पूछा भी राशन क्यों नहीं मिल रहा, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आपके घर पहुंचा देंगे। फिर भी नहीं पहुंचाया। मैं खुद बीमार रहती हूँ, ये खेत का काम में लगे हुए हैं। बच्चे जाते हैं, उसी बार ये कहते हैं कि घर पे नहीं आ जाएगा, घर पे आ जाएगा। अभी तक आया नहीं। आज मैंने शिकायत करी तो आज मेरे घर पे राशन डाल के गए हैं। तो ये आपके अधिकारियों को शिकायत करने के बाद में आपका राशन आया है? हाँ, मेरा शिकायत करने के बाद मेरा राशन आया है। तो इसमें किसकी गलती है सर? ये मैं क्या कह सकती हूँ, सरपंच की भी हो सकती है या गांव वालों की हो सकती है या फिर कोटा वाले भी हो सकती है। कोटा वालों ने भी 2 बार जाके कोई राशन के बारे में जवाब नहीं दिया। सिंह काबरेल। तो सर, गांव के लोगों को कहना है कि इनको राशन नहीं मिल रहा है और कोई गड़बड़ी बता रहा है, उसमें आपको क्या कहना है? मैं 12 तारीख को मेरे को बिट्टू स्नोफ राम लोया छाती पंजाबी न्यूज़ ने रिपोर्ट दिया कि ऐसे करके और डिपू से प्रवीण कुमार नाम का लड़का राशन लेकर के आया। तो मैंने छानबीन की। छानबीन करने के बाद में 13 तारीख को हम मीटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि आदमपुर हमने राशन गुरुद्वारा में दे करके आए थे, उसको टाइम नहीं लगा हमारे को लंगर में। जो ही मेरे को 14 तारीख को टाइम मिला तो लगभग 3 बजे मैंने इनको बुला लिया। दोनों पक्ष को मैंने बुलाया। तो वहाँ बुलाने के बाद में लेने वाले ने भी हाँ की है और देने वाले ने भी हाँ की है भी मैंने राशन लिया है और दिया है। तो इसकी छानबीन के लिए हमने खाद्य आपूर्ति विभाग को हमने लिख दिया है। तो उसकी वो जांच हो जाएगी, जो जांच में दोषी पाएगा उसको सज़ा मिल जाएगी, जो भी होगा। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका नाम? मेरा नाम देवीलाल है सर। सर, आपके गांव में जो राशन को लेकर गड़बड़ी चल रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है? सर, हमारे गांव में डिपो धारक ने कुछ राशन का बेच दिया था राशन कार्ड धारकों का। उसके बाबत हमें बिट्टू सनोप कन्हैयाराम जाति पंजाबी से हमें सूचना मिली कि मेरे सामने प्रवीण सनोप श्यामलाल ने 90 किलो आटा खरीदा है। इसके बाद हमने ग्राम पंचायत व कुछ अन्य मौजूद व्यक्तियों की अध्यक्षता में उन दोनों पक्षों को, डिपो धारक और जिसने राशन खरीदा था, उनको बुलाया। उन पर पूछताछ करने पर दोनों पक्षों ने हाँ की भी हमने आटा बेचा है और उसने हाँ की भी मैंने आटा खरीदा है। इसके बाद जब हमने कहा भी ये आटा किसका बेचा है तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और इस पर बार बार अपील करने के बाद भी देश के सर्वोच्च हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों हाथ जोड़कर आह्वान किया है भी किसी भी इंसान को भूखा ना सोने दिया जाए और जहाँ तक हो सके उसके जितना भी राशन हो सके उसको मुहैया कराया जाए। उसके बावजूद इन लोगों ने उनके हक का राशन चुरा करके और वो अन्य लोगों को बिक्री कर दिया। तो सर, इस पर हमने प्रशासन को शिकायत भी की। फिर प्रशासन ने और ग्राम पंचायत के मौजूद सदस्यों ने गांव वालों को कोई संतुष्टि का जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद जब इसकी शिकायत कंट्रोल रूम से की गई तो 2 कार्ड धारकों का, सतबीर सनोफ ईश्वर और जापान सनोफ ईश्वर, इनके घर इन लोगों ने आज की डेट में उनका हक का आटा आज देकर आए हैं, जो कि स्पष्ट संकेत करता है कि इन लोगों ने उन अपने हक का आटा चुरा करके उन गरीब आदमियों का बेच खाया था और प्रशासन ने अब तक इसकी कोई सुध-बुध नहीं ली है। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। तो सर, आपके गांव में जो गड़बड़ी चल रही है राशन के लेके, उसके बारे में आपका क्या कहना है? राशन के बारे में हमने ये सुना भी है और देखा भी है। मैं एक ग्राम समिति का सदस्य हूँ, जो कि एक सामाजिक सेवा का कार्य करती है मेरे गांव में। हम सभी मिलके करते हैं। तो हमने यही सुना है भी गरीबों का जो राशन है वो डिपो धारक ने लगभग 90 किलो राशन है वो गरीबों का राशन और किसी चक्की वाले को बेच दिया। तो ये सामने आया है भाई, हमने तो समिति की तरफ से या गांव की तरफ से हर घर से अनाज लेके किसी से 200 ग्राम, किसी को आधा किलो, किसी को 1 किलो, हमने तो 14 क्विंटल गांव से अनाज इकट्ठा करके और जो लोग
आज भूख से मर रहे हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको हमने तो सभी को वितरित किया है अनाज। और कुछ अनाज हमने आदमपुर गुरुद्वारा के अंदर 12 क्विंटल अनाज हम वहाँ भी दे के आए हैं, जो कि इस समाज का कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। तो हमने ये देखा तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि गांव में हम तो गांव से इकट्ठा करके राशन और किसी गरीब को दे के आ रहे हैं, और गांव में जो गरीबों का राशन आ रहा है वो एक डिपो धारक बेचने जा रहा है। तो इससे बड़ा गुनाह नहीं है कोई भी। तो आपने इसकी कोई शिकायत की है? हमने इसकी शिकायत सरपंच को की है, लेकिन 2-3 दिन हो चुके हैं। अभी प्रशासन की तरफ से या सरपंच की तरफ से या कोई फूड सप्लाई की तरफ से हमें अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो हम तो आपने डिपो अधिकारियों से क्यों शिकायत नहीं की? हमने डिपो धारकों से शिकायत तो सरपंच के बेस पे, सरपंच बोला जी मैं कर दूंगा, पता नहीं हमने भी की है कि नहीं की है, लेकिन अभी तक कोई भी उसका समाधान नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो ये भी चाहूँगा भी किसी गरीब को प्रधानमंत्री के द्वारा अनाज भेजा जा रहा है, अगर वो उसको बेचता है तो उस कार्ड के लायक भी नहीं है। जिसने ये बेचा है वो कहने लग रहा है, जैसे डिपो धारक कहने लग रहा है प्यारे लाल भी मैंने मेरा राशन बेचा है, या रणवीर कह रहा है मैंने मेरा राशन बेचा है, या उसके फादर कह रहे हैं मेरा राशन बेचा है। पहली बात तो कार्ड के लायक ही नहीं है, और उन्होंने राशन बेचा है। तो मैं तो ये कहता हूँ भी उनका कार्ड आज ही कैंसिल करके और किसी गरीब का बनाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार भाई। आपका नाम? बिट्टू। तो गांव वाले कह रहे हैं अभी राशन की जो चोरी हुई थी और राशन बेचा था उसको आपने देखा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने 12 तारीख को ये देखा है, दोपहर को 2 या 3 बजे हुए थे, टाइम तो देखा नहीं उस टाइम। मैंने देखा है, एक चक्कर एक बार आया वो घर ले गया, और दूसरा चक्कर अपनी चक्की है उसकी चक्की में रखे हैं। तो किसने बेचा ये राशन? ये डिपो होल्डरों ने। कौन डिपो होल्डर, क्या नाम है? प्यारे लाल, और प्यारे लाल के नाम से है, उसके दूसरा है उसके रणवीर। तो आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम तो पकड़ना चाहते हैं ना उसको, हम क्यों रोके, एक बार प्रूफ तो लेना चाहिए ना। तो बाद में आपने किसी से शिकायत की सरपंच से या डिपो अधिकारी से? मैंने उसी टाइम आके सरपंच को फ़ोन मारा, सरपंच बोला अभी मैं आया हूँ, लेटता हूँ, बाद में बात करूँगा मैं, यही बात हुई थी। और उसके बाद आए सरपंच मेरे पास शाम को, बोला मैं जाता हूँ देखता हूँ। उसके बाद मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, भाई मैं उससे मिला हूँ या नहीं मिला। तो 3 दिन बाद में उसका मान लो दूसरे दिन उसके मेंबर का फ़ोन आया, बोलते तेरा फ़ोन नंबर दे, क्या है, तेरे को सुबह आ जाइए उस सचिवालय में, तेरे को बुलाएंगे। मैं आया हूँ, मैंने और मेरे साथ बोले तो कल आ जा, हम बात करें, मैं कितने बंदे हो तुम? मैं बोला एक तो वो रणवीर है और एक मैं, सरपंच। मैंने कहा सरपंच को मेरे बात करवा सरपंच से, सरपंच था ही नहीं, घर पे था। फिर मैंने कहा सरपंच घर से आएगा तो मेरे को उठा ले जाएगा साथ में। फिर उसने कहा, मेंबर ने, क्या वो तू इतना बड़ा चौधरी है, सरपंच तेरे को बिठा के लाए? मैंने घर से तो आ रही है, मेरे को बिठा के ले जाएगा, जिससे यही बात हुई थी। फिर उसके बाद हमने इकट्ठे हुए सब, उसके बाद इन्होंने हाँ भर ली, जिसने बेचा है और जिसने लिया है। इसके बाद कोई उसका उत्तर नहीं मिला हमारे को। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी की तरफ? सरपंच ने हमारे को कोई, सरपंच की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना ऊपर से लेकर जो गड़बड़ी चल रही है वो गांव की महिलाओं व पुरुषों से बात की और उनसे भी बात की जिन्होंने वो गड़बड़ी देखी है, और जो राशन बेचा गया है उसको भी देखा है, और गांव वालों ने उसको पकड़ा है और बाद में उससे हाँ भी भरवाई है, भाई हाँ भी उसने राशन बेचा है। तो सरकार से ग्रामवासियों का अनुरोध है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।